सिद्धू जी का सवाल था ये कि पंत और अंपायर के बीच में क्या हुआ था। जब हमारी दिन के खेल की शुरुआत हुई थी, तो उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे जो विकेट कीपर थे, वाइस कैप्टन और इनके अलावा जो बॉलर्स थे, जो कैप्टन थे, वो सब लोग बारी-बारी से अंपायर के पास जा रहे थे गेंद लेकर, गेंद को बदलवाने के लिए। अब क्यों और इसका क्या फ़ायदा होता है, ये सूरज बताएँगे। तो बार-बार जा रहे थे, पहले ऋषभ पंत गए, उसके बाद शुभमन गिल गए, इन और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी अंपायर से बातचीत करी गेंद बदलने के लिए। लेकिन जो उनके पास वो होता है ना, वो सर्कल सा जिसमें बॉल डाल के देखते हैं कि क्या गेज 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 उसपे डाल के चेक किया और जितनी बार चेक किया उतनी बार ही वापस दे दिया कि आप जाइए गेंदबाजी कीजिए। और इसी दौरान जब सबसे पहले पंत से चर्चा हुई थी और अंपायर ने वापस पंत को गेंद थमा दी थी, तो पंत ने ऐसे मतलब सरका दिया था गेंद को। तो अब नीचे ड्रॉप सरका कर दी दिया थी। था, ड्रॉप किया था। क्या किया था? वाह भाई वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे बचाया जाता है, मतलब जो अपने जैसा व्यवहार करे उसको ऐसे बचाया जाता है। भाई साहब, एक ऋषभ पंत तो आपके ऐसा अंदर ऐसा क्या? फेंका था उन्होंने गेंद को, लिटरली घृणा में फेंका था, गुस्से में। ठीक, और ये अंपायर की बेअदबी है, जो भी करा उन्होंने। दिस इज अब नॉट अलाउड। जब वो अंपायर कॉल रह जाती है, तब हम लोगों को विकेट नहीं मिल पाती, तब वो बेइज्जती नहीं होती। तो एमसीसी चली जाइए ना, आप बदलवा दीजिए नियम। क्योंकि नियम तो यही कहता है कि अंपायर का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य, आप उससे बहस नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया, अगर रेफरी ने या अंपायर ने शिकायत कर दी तो पंत के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा और बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो साफ साफ आप, ये आपका घर नहीं है भाई साहब कि आप बर्तन पटक के निकल जाएंगे, नहीं खा रहा आज खाना। ये इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, आपको बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, उन नियमों का पालन करना होता ये चीज तो वैसे हर हर जगह ही है, हर स्पोर्ट में ही है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे बॉक्सिंग हो। आपने कितना ये लोगों को आप बहस थोड़ी सी कर सकते हो अपना फाइट बनवाने के लिए, बट उससे अलग तो ये चीज है ही। हाँ, तो आप ये बताइए कि उन्होंने गेंद को गुस्से में थ्रो क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था गेंद खराब हो गई, अंपायर को लग रहा था नहीं खराब हुई। अब वो अंपायर का अधिकार है, अगर अंपायर के गेंद से गेंद निकल जा रही है तो मतलब वो उसका शेप खराब नहीं हुआ है, और गेंद की शेप खराब नहीं हुई है तो फिर आपको नहीं मिलेगी गेंद, क्योंकि अंतिम फैसला तो अंपायर ही करेगा। और वहां पे पंत को ये लग रहा था कि भले गेंद से गेंद निकल जा रही है, लेकिन गेंद का की जो शेप है वो खेलने लायक नहीं बची है। तो अंपायर का जो नियम कहता है, एमसीसी का जो आईसीसी का नियम है, वो यही कहता है कि अगर गेंद के पार निकल गई गेंद तो मतलब गेंद शेप में है, उसको उससे गेम जारी रखना है। सिंपल सी बात है, गेम जारी रहा। अब ऋषभ पंत को नहीं समझ में आ रही थी ये चीज, जबकि इतने साल से क्रिकेट खेलने, अंडर 19 के लेवल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने और तमाम तरह का उनका चल रहा है, उसके बावजूद वो इस तरीके का डिसरिस्पेक्ट दिखाए। मुझे तो लगता है भाई कम से कम 20% मैच फीस काटो इनकी। सारा पैसा काट के रख लो, सारा पैसा काट के रख लो। ये लोग मतलब हद। अब भाई टीम के सीनियर प्लेयर है ऋषभ जी, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये सब बच्चों को करने दें, आप जो है इस तरीके की बात करेंगे तो आपके जूनियर्स कैसे करेंगे? ऐसे नहीं हो पाएगा ना। ये दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और ये अंपायर से आप इस तरीके से डिसएग्रीमेंट नहीं जता सकते हैं, ये अलाउड ही नहीं है। मतलब जो भी है, रवि शास्त्री ने उस टाइम कमेंट्री में जी। क्या कहा था कि कह रहे हैं कि जब आप, रवि शास्त्री ने उस टाइम कमेंट्री में कहा था ना कि जब आप हमेशा तुरंत 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 गेंद बदलना चाहेंगे तो ये निश्चित तौर पर क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और आप चाहते हो कि कुछ हो जाए, आपके बॉलर से हो नहीं पा रहा, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ हो जाए। तो ये जो है नहीं हो पाया, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो थी, ये पंत की फ्रस्ट्रेशन निकली। और मार्क बाउचर ने भी उस टाइम में यही कहा था कि मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत थी भी यहाँ पर या नहीं, हमें पता था कि वो एक शोमैन है और ये जो है एक रिएक्शन चाहते होंगे क्राउड से, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉल राइफल को ये चीज अच्छी लगी होगी, ये मार्क बाउचर ने कहा था कमेंट्री के वक्त। और आईसीसी का जो रूल है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो बना हुआ है आईसीसी का प्लेयर्स के लिए, पहला जो पॉसिबल वायलेशन हो सकता है विजिटेंट के मुताबिक, वो आर्टिकल 2.8 हो सकता है, शोविंग डिसेंट एट एन एम्पायर डिसीजन। और उसके बाद जो है ये या तो लेवल 1 या तो लेवल 2 ऑफेंस हो सकता है। क्लॉज ए, डिस्प्लेइंग
एक्सेसिव ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट विद द अंपायर्स वर्डिक्ट, मतलब अंपायर के फैसले से जो है जाहिर तौर पर निराशा जताना, और क्लॉज एच जो है वो अंपायर से देर तक किसी फैसले के बारे में डिस्कशन करना है। इस दोनों का आरोप लग सकता है इसमें। और सेकेंड जो वायलेशन है वो आर्टिकल 2.9 के तहत हो सकता है कि अंपायर के पास इन अप्रोप्रिएट मैनर में गेंद को फेंकना, इसके लिए भी सजा है भाई साहब, लेवल 1 या लेवल 2 के सैंक्शन लग सकते हैं। तो बिल्कुल है ये ऋषभ पंत जी जो है पॉसिबली ही माइट गेट समथिंग फ्रॉम आईसीसी, नॉट अ गुडी बैग। सम फाइन, सम फाइन 10-20% फाइन। और मतलब अगर ऋषभ पंत पे फाइन लग गया तो ये ऐसा हो जाएगा कि कप्तान के बाद वाइस कैप्टन पर भी फाइन। कैप्टन का तो आप लोगों को पता ही होगा, आप देखे होंगे, हमने इस पे एक रील भी की थी जो शायद आप लोगों ने देखी होगी, कि शुभमन गिल जब बैटिंग करने उतरे थे डे 1 पे तो काले कलर की जुराबे सॉक्स पहन के आए थे। और आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप जब आप टेस्ट में खेल रहे होते हैं तो आप व्हाइट, क्रीम या फिर लाइट ग्रे कलर की ही सॉक्स पहन सकते हैं। अब ऑफ कोर्स हम जब पूरी दुनिया ने इसको नोटिस किया तो अंपायर ने भी नोटिस किया होगा। और अब इसके ऊपर उनके ऊपर भी लेवल 1 या 2 का ऑफेंस लग सकता है, 10 से 20% तक का फाइन लग सकता है अंपायर चाहेंगे तो। और उससे बच भी सकते हैं गिल, अगर गिल कोई अच्छा सा बहाना बना लेते हैं और अंपायर कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं अगली बार मत करना, तो ये चीज हो सकती है। एक सेकंड, कैप्टन, बहाना किस चीज का बहाना? मतलब आप कोई रीजन देते हो जो अंपायर को लगता है कि हाँ ये वैलिड रीजन है, अंपायर उस रीजन से कन्विंस हो जाते हैं तो शायद आप बच भी सकते हो। क्या वैलिड रीजन हो सकता है पॉसिबली सफेद मोजे न पहनने का? क्या पूरी टीम के मोजे चूहा लेके चला गया था? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि जूते हैं कि साइज के होंगे तभी होंगे, मोजे तो मोजे यूनिवर्सल ऑलमोस्ट होते हैं साइज में, तो मोजे तो किसी से भी मांग के पहन सकते थे गिल। मैं ये सोच मतलब रही हूँ कि गिल ने जूते पहने क्यों, मतलब ये काले कलर की जूते सॉक्स, पहने की, काले कलर की सॉक्स पहने क्यों, सॉरी सॉरी। तो गिल ने काले कलर के मोजे पहने क्यों दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जब उनको पता होगा कि इनके मोजे सिर्फ सफेद, क्रीम या फिर लाइट ग्रे पहने जा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने काले मोजे क्यों पहने? पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं आप लोग बताइए। और जो सबसे फनी या एक्यूरेट रीजन लगेगा उस रीजन को मैं अभी फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन पर। और गरिमा जी आ गई हैं। जी हाँ, जी कंटिन्यू जी। करिए आप। हाँ हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने एक चीज तो मतलब जो इन्होंने काले कलर की सॉक्स पहनी, तो ये क्यों पहनी होगी, ये क्या कोई गुड लक चार्म या कुछ ऐसा इस वजह से पहनी? क्योंकि आपने एक चीज देखी है कि गिल अपने पॉकेट में रेड कलर का हैंकी भी रखते हैं जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। मैंने नहीं देखा भाई। सीरीज में या उससे पिछली सीरीज में ये एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी। हाँ, तो ये सब तो चलता रहता है। बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है कि सौरव गांगुली भी पॉकेट में लाल रुमाल रखते थे, वीरेंद्र सहवाग सर पे बांधते थे लाल रुमाल। तो बहुत बहुत सारे तरीके हैं और अपने अपने एक मान्यताएं होती हैं। सबको लगता है कि जो है हो सकता है इससे ये फायदा हो, वो जो भी रहा हो। काले मोजे मोजे में मौजा ही मौजा तो हो ही गई, बिल्कुल आदित्य भाई। लेकिन जो भी था, मुझे लगता है भाई आपको कोई भी रीजन हो आपको सजा मिलनी चाहिए अगर आप कोई भी नियम तोड़ रहे हो तो। धर्मेंद्र जी का कमेंट था, दो कमेंट थे एक्चुअली। पहले तो वो कह रहे हैं कि इतना चलता है क्रिकेट में, मुझे लगता नहीं कि ऋषभ पंत ने कुछ गलत किया। धर्मेंद्र भाई, ना तो आप आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट लिख रहे हैं और ना मैं लिख रहा हूँ। तो जो लिखते हैं उन्होंने लिख दिया है कि ये गलत है तो गलत है, आपको कुछ भी लगे मुझे कुछ भी लगे। अर्चना जी कह रही हैं कड़े नियम जारी होने चाहिए, क्रिकेट से बड़े खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ।